आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मानता हूँ कि आप सब अच्छे हो गए। और आज जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका मैथ का क्वेश्चन सीखते हैं। ये देखो, और यहाँ से जो ये 2000 ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था ना, मैथ का एक सवाल सेम रिपीटेड हुआ था। अब सीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो अब हुआ था ये 25 में, और सेम यहाँ से एक ये आया हुआ था यहाँ से मैथ का सवाल। तो ये जितने प्रीवियस ईयर सवाल है ना, तो इसमें से आपको 100% मिलेंगे। तो ये देखो, 17 बॉलों को 720 रुपये में बेचने पर 17 बॉलों को 720 रुपये में बेचने पर उसको 5 बॉलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक बॉल का क्रय मूल्य निकालना है, एक गेंद का सीपी निकालना है ना, क्रय मूल्य निकालना है। ये देखो, जितनी बॉल आप लेकर आए थे उतनी की बेच चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये होता है हमारा सी बोलता है क्रय मूल्य है, और ये होता है एसपी, और ये बेची गई वस्तु, है ना। ये देखो, 17 बॉल थी, है ना, जितनी वस्तु लेकर आए उतनी बेच दी, तो ये हो गया इतना। और जब लॉस होता, कैसे लॉस है तो सीपी माइनस का एसपी। जब भी लॉस होता है या हानि होती है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो ये 17 बॉल थी, 17 गेंद थी, उसको बेच दिया, और 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर है ना। तो ये माइनस कर रहा 17 एसपी। ये लॉस हुआ ना, तो सीपी माइनस एसपी। जितनी बॉल लेकर आए उतनी बेचेंगे, और इसको लॉस कितने हुआ, ये 5 गेंदों के, ये 5 गेंदों के सीपी के बराबर ये लॉस हुआ। तो एक गेंद का ये क्रय मूल्य निकालना है, एक बॉल का सीपी निकालना है। ये देखो, यहाँ से ये प्लस में ये माइनस हो जाए, जैसे 12 सीपी बराबर में ये हो जाएगा 17 एसपी। और इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 12 सीपी बराबर में 720 दे रखी है। और एक सीपी का वैल्यू निकालना ना, ये 12 से डिवाइड कर इसको, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाए, यहाँ से 12 का 72 जीरो, ये एक सीपी आ जाए 60। ये तो इजी सवाल था। ये देखो, एक्स अपॉन में वाई, और ये बराबर में 1 में ये 3 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इसका मान निकालना था। ये सीधे ये दे दे रेशो, एक्स की वैल्यू ये दे दी और वाई की वैल्यू ये अलजेब्रा का सवाल, और ये पूछ लिया। ये देखो, ये सीधे ये रेशो हो गया इसका, ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर रखा गया एक्स का स्क्वायर कितना है, एक का स्क्वायर, फिर प्लस में वाई कितना, वाई 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर डिवाइड में एक्स 1 का स्क्वायर माइनस में, और वाई 3 का स्क्वायर। यहाँ से ऐसे ये कैंसिल करना, ये प्लस है, ये बीच में ये मान से करे। और अब 1 का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका 9 होता है, 3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब ये माइनस प्लस करना है, 9 और 1 10 डिवाइड में 9 में से 1 गया 8, और ये माइनस का आएगा, क्यों, ये बड़ी संख्या है, ये 2 से कैंसिल, ये 5 माइनस का 8, ये माइनस का, ये आंसर आ गया इसका। अगला सवाल देखो, ए और बी ने क्रम से, ए ने 22,500 और बी ने 35,000 निवेश किए। ये निवेश वाला सवाल है, समझदार। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो, लाभ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी बोलता है व्युत्क्रमानुपाती। और ये निवेश मल्टीप्लाई में समय, लाभ
अनुक्रम विद अनुक्रमानुपाती निवेश गुणा में समय। एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती ये होता है और व्युत्क्रमानुपाती ए व्युत्क्रमा एक बटा में, जैसे मान कोई भी हो आर, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती और ये होता है अनुक्रमानुपाती। अंतर है इसमें, ये हो गया। और अब ये ए ने लगाए 22,500 और ये सवाल ना, अब जो सीटी का एग्जाम होता जब सेम ये सवाल था, जब सेम ये सवाल था। ये देखो ए ने 22,500 है ना, 22,500 लगाई और बी ने ये 35,000। समय मतलब एक साल 12 भी नहीं, ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 बराबर में ये 12 और इसे 12 बार कैंसिल, 2 0 से 2 0 और उनका कुल लाभ है 27,600 और बी का भाग निकालना, बी का हिसाब। और ये 5 से कैंसिल होगा, 5 ये 5 का 20 है ना, 5 का ये 5 × 25, फिर अनुपात ये 5 7 35 और 0, फिर 5 से 5 निमा 45, ये 5 का 5 5 का 20। अब बी का हिस्सा निकालना ना, बी कितना है 14। वैसे आंसर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये 14 तो ये 7 गुणा में 2 है, 7 गुणा में 2, वो देख लो 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल है जो ऑप्शन है ना, वही उसका आंसर आएगा। या बी का हिस्सा निकालना है, बी है 14 और डिवाइड में कुल कितना है, यहाँ से 23 हो जाएगा और मल्टीपल कुल लाभ कितना है, यहाँ से 27,600 और ये 23 सेकंड से 23 सेकंड 23 है ना, 23 सेकंड 23 बच गया 4 46, 23 दूनी ये 46 और ये 1200 और इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई 12 चौके 48 8 4 80 ऊपर है, 12 कम 12 12 4 16 और ये 2 0 16,800। ये बी का हिस्सा आ गया। एचसीएफ का दो संख्याओं का एचसीएफ 28 और उनका एलसीएम है कितना 336। यदि एक संख्या 112 तो दूसरी संख्या निकालने। देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए गुणा में बी बराबर में ये पहले संख्या ये दूसरी संख्या, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम ये होता है। एचसीएफ भी मालूम है, एचसीएफ भी मालूम और एलसीएम भी मालूम है, और एक संख्या भी मालूम, तो दूसरी संख्या निकालने। एक संख्या 112 और दूसरी संख्या निकालनी है और एचसीएफ कितना है 28 मल्टीप्लाई में और एलसीएम 336 ये निकालने। तो बी बराबर में 28 मल्टीप्लाई 336 डिवाइड में ये पहली संख्या 112। ये देखो मैंने इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो बना रखे विभाज्य नियम के, ये कौन सी संख्या ये किससे डिवाइड है, तो वो शॉर्ट वीडियो देखो जाकर और वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। ये देखो अब ना देखो, जब भी ना लास्ट में 2 अंक 4 की टेबल में हो, ये 4 का मल्टीपल हो, वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। देखो लास्ट में 4 2 अंक कितने, ये 12, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 से कैंसिल हो जाए, 4 से 28 और 4 दूनी 8 और 4 8 32, फिर 7 से 7 चौक 28, फिर 4 से यहाँ से 4 8 32 है, बच के कितना 16 चौकी 16, तो भी आ गया एक्टिव हो क्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गए 3 बार और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गए 4 बार, है ना, ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है, ये बताना। सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इनको डिवाइड कर दे
और विभाजित हो जाए। ऑप्शन है हमारा 3, 7, 8 और 9। ये देखो 3 से तो ये डिवाइड होती है, लेकिन सबसे बड़ी उठानी है, ये नहीं ले सकते। फिर 7 है, 7 से तो ये वैसे भी नहीं होती, फिर 8 लिए, 8 से भी नहीं होगी। 9 है तो ये 9 से डिवाइड होगी। ये सबसे बड़ी संख्या है और ये 9 के टेबल में है, तो ये संख्या इसका ये आ जाएगा। हमारे एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस है 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। फिर निकालना ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात निकालना है, एक अनुपात निकालना रेशो। ये देखो जो सबसे पहले ट्रक लेगा, ट्रक है ना, ट्रक तो इसकी ये डिस्टेंस है इतनी और ये टाइम है 1 मिनट है। 1 मिनट का सेकंड में बदलेंगे 60 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। और यहाँ से स्पीड निकालिए 550 मीटर डिवाइड में 60 सेकंड। यहाँ से ये कैंसिल कितना हो गया 55/6 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। और फिर बस है ना, बस की जो दूरी है कितनी है, बस की दूरी 33 किलोमीटर और इसका टाइम है 45 मिनट है ना। ये देखो यहाँ पर यूनिट अलग लगती है, ये मीटर, ये हो सकता है मीटर अपॉन में सेकंड, ये भी होता है, लेकिन ये किलोमीटर और ये मिनट में है, तो ये मिनट को आप घंटे में बदलेंगे। और ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, जब ये किलोमीटर पर आवर हो ना, ये किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ये 5/18 से मल्टीपल होते हैं, मीटर पर सेकंड आ जाता है। जब भी किलोमीटर पर आवर हो, ये किलोमीटर तो है, तो ये आवर नहीं है, तो ये मिनट है ना, मिनट को आवर में बदलेंगे, तो ये आ जा 45/60। ये 15 से कैंसिल न 3 पर, और ये 4 से, इतना क्या। तो अब इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी डिवाइड में 3/4 और ये 3 से कैंसिल 11, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए 44 किलोमीटर पर आवर है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, यह जाए मल्टीप्लाई 5/18 और ये अट जाएगा किलोमीटर पर आवर है ना। यहाँ से मल्टीप्लाई 5/18 और ये आ जाए मीटर पर सेकंड। इवन इनका रेशो निकालना ट्रक का और बस का 500 रेशो निकालना है, ये ट्रक का और बस का। और इसकी स्पीड कितनी 55/6 मीटर पर सेकंड अनुपात है। और ये बस की स्पीड कितनी है, ये गति 44 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ 11×5 = 55 और ये 4 11 चुके 44, फिर 5 से 5 कैंसिल, और 6 × 18, ये 3 ही साइड आ जाए 3 रेशो ये 4, ये आ जाए इसका। ये अनुपात है निकालना था स्पीड का, जो ट्रक की स्पीड का आ गया और ये बस की स्पीड का आ गया, इससे निकालना था, ऐसे निकालना था। अगला सवाल है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका ये योग 125 है और संख्या निकालनी है। रेशो में 2:3 ये 3 में है और योग कितना 125। इन संख्याओं का योग है, इसको मान लगे 2x और 3x है ना, इनका योग कितना हो गया 125। ये 5x बराबर में 125
एक्स बराबर में आ जाए मल्टीप्लाई में ना, ये डिवाइड में आ जाए, तो यहाँ 5 है, ये कैंसिल, कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 5। और संख्या जी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ से, जब एक्स की वैल्यू आ गई ना, एक्स की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 25 अनुपात 3 मल्टीप्लाई 25, जो कितना 25 दूनी 50 है और मल्टीप्लाई 75 है, ये संख्या आ गई। ये देखो एक हमारे पास ये सवाल है, 1 प्लस में एक प्लस में 1 प्लस 25 बटा में 144 और रूट है, और बराबर में 1 प्लस में एक्स बटे में 12। तो यहाँ से एक्स का मान निकालना है। ये देखो ये इजी है ना, यहाँ से एक्स का मान निकालना ना, ये तो दोनों स्केलिंग और बोथ साइड करो, ये तो ऐसे कर लो, या इनका वो ले लो, इसका एलसीएम लोगे ना आप, एलसीएम लेने के बाद भी आ जाएगा, या स्केलिंग ऑन बोथ साइड करो, इसका स्केलिंग ऑन बोथ साइड करो तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से इसका वो ले लो एलसीएम, एलसीएम लेके कितना 144, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ है, प्लस में 25 है, डिवाइड में 144 और वर्गमूल बराबर में 1 प्लस में एक्स बटे में 12, 144 और 25 169 और डिवाइड में 144 वर्गमूल और बराबर में 1 प्लस में एक्स बटे में 12, ये कितना आ जाएगा 169 होता है 13 का स्केल, और डिवाइड में ये होता है 12 का बराबर में 1 प्लस में एक्स बटे में, और इसका जब ये एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका तो ये आंसर आ गया, और यहाँ से ये 12 प्लस में एक्स आ गया, 12 प्लस में एक्स डिवाइड में 12 से 12 कैंसिल, ये प्लस का ना इस साइड का माइनस हो गया, एक्स बराबर में 13 माइनस का 12, लेकिन आ जाए एक्स बराबर में 13 माइनस का 12, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर में 13 माइनस का 12, तो 1 आ गया एक्स का मान, 1 रखा गया ना। वैसे ये 4 ऑप्शन हो ना, रख के देख लो, इतना बड़ा सवाल लगता हो ना आप अपने, तो ये जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन रख कर देखो, जो सेटिस्फाई हो जाए ना ये, तो वही आंसर आ जाए। अगला सवाल है मिक्सचर का, ये देखो ये एक प्रकार के चावल और दूसरे प्रकार के चावल दे रखे, एक प्रकार के चावल है और ये दूसरे प्रकार के चावल है। जो पहले प्रकार ये चावल है इसका मूल्य 15 रुपये, और दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य है 20 रुपये, और इनका यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया जाता है, इस अनुपात में इनको मिलाया जाता है। ये पहले प्रकार के चावल का मूल्य है और ये दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य है, और अगला तो मिश्रित का प्रति किलोग्राम मूल्य है। जब भी ऐसे ही सवाल आ जाए तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ जाएगा ना, 15 दूनी 30 है, प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 60 है ना, और डिवाइड में रेशो का सम, अनुपात का सम, ये 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 और 30 90, और डिवाइड में ये 5, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 18, तो ये 18 आ जाए। तो ये आज के लिए इतना ही। तो ये जो आपने वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर से ज़रूर, और आगे वीडियो को शेयर करो।